आए हुए हैं सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष अनुग्रह दे। दोबारा एक और बार आपके बीच में परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए मुझे दिया हुआ अनुग्रह दया के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। आप सब लोग भी इस महीना का जो है अंत पर आए हैं। ये फरवरी महीना हम समाप्त कर रहे हैं। परमेश्वर बीते हुए पूरे महीना हमें पंग चले रखा। हालेलुया, उसके नाम की महिमा हो। और जो है आज के विषय है मेरा जो है पूरा करने वाला वार्ता। परमेश्वर की वार्ता, उस वार्ता को पूरा करने वाला वार्ता करके मैं इस विषय का टॉपिक लेकर चल रहा हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम लगातार कुछ वचनों को हम सुनते आ रहे हैं। परमेश्वर के वाचा का 5 भाग को हमने समाप्त किया है। और जो है वो वाचा, दोबारा इस बात को कहता वो पूरा करने वाला वार्ता करके। हालेलुया, वो वाचा वो पूरा करता। इसलिए इस अध्याय को मैं लेकर आपके बीच में लेकर आया हूँ। ये 6वां भाग है आपका परमेश्वर के वाचा का। आज मेरे लिए आपने आगे पीछे पहले राजा उसका 8वां अध्याय 15वां वचन, पहला राजा 8 का 15 जी। और उसने कहा, धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे यह कहकर पूरा किया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं इसलिए इस वचन को, इस विषय को इस प्रकार टॉपिक दिया हूं। मैंने हेडलाइन इस प्रकार दिया, पूरा करने वाला वार्ता, पूरा करने वाला वचन। परमेश्वर का वचन वो पूरा करता है। इसलिए यहाँ पर पुराने नियम में देखते हैं, राजाओं का पुस्तक का 8वां अध्याय 15 में कहता, उसका मुंह से निकली हुई वार्ता, जो मुंह से निकली हुई वार्ता वो पूरा किया है। और वो वचन को लेके आगे हम और जो है हम मनन करना चाह रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसा परमेश्वर ने कहा है उसी प्रकार उसने वहां पर निभाया है। आज मैं दोबारा एक बात कहना चाहूंगा, यदि आपका जो है परमेश्वर आपसे वायदा किया है, उस वायदा वो पूरा करने के लिए वो चाहता भी है और पूरा भी होगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। वचन का आधार पर हम देखते हैं तो वहां उनका पिता तो बोले वे मुंह के वार्ता क्रिया में कर कर आंतों से पूरा किया करके सुलेमान बताता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। दाऊद को परमेश्वर ने कहा है और वो वाली जो है वहां पर सुलेमान का जीवन का अंदर पूरा हो रहा है और पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार हम देखते हैं। क्योंकि आज मनुष्य देखते हैं तो मनुष्य कई वायदा करता है, कई बातों को वायदा करता है मगर पूरा नहीं कर पाता। ये इंसान का है। और कई लोग कई प्रकार का अपने वचन को अपने वायदा करते हैं, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, मगर उनसे होता नहीं, वो अधूरी रह जाता है, उन्हें बस में भी नहीं है। वायदा तो बहुत करते हैं मगर पूरा नहीं हो पाते। मगर यहां परमेश्वर कहता है उसके वचन जो है उसको मुंह से निकले हुए वार्ता वो पूरा होता है। यही है यहां पर देखा जाता तो पवित्र बाइबल का अंदर परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस विषय को यहां पर जो है जो अनुभव में पाया वो उस प्रकार कहता है। दोबारा पढ़िए उसको 8:15। एक राजा 8 का 15। और उसने कहा, धन्य है इज़राइल का परमेश्वर, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता का दाऊद को यह वचन दिया और अपने हाथ से पूरा किया। देखिए अभी कैसे महान परमेश्वर है वो। मेरे पिता को वायदा दिया, वो मुझे पूरा कर रहा है। मैंने बीते हुए संदेश में कई बातों को मैंने कहा, पीढ़ी पीढ़ी तक जो है आशीष देने वाला परमेश्वर है।
अपने संतानों को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है, उसका वायदा है। इसलिए यहां पर वो बताता है ऐसे नहीं है जिस प्रकार जो कहता है इसी चल दिया, नहीं। यीशु ने कहा है, यीशु ने क्या किया, मत्ती के अंदर निकालिया, मत्ती 24 में 35 को पढ़ कर देखिए क्या कहता है यीशु ने। मत्ती 24 जी 35वां वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाए परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेगा। देखा आपने, ये यीशु ने कहा मत्ती के अंदर। मेरे भाई मेरे बहन, आप जो सिद्धा कर रहे हैं, आप जो आराधना कर रहे हैं, आप जो विश्वास कर रहे हैं, वो महान परमेश्वर है। वो कहता मेरे शब्द, मेरी वार्ता, जमीन और आसमान टल जाएगी मगर क्या होगा, पढ़िए, समझिए इस बात को, पढ़िए पढ़िए। हाँ, मेरे बातें, उसके मुंह से निकली हुई वार्ता। हेलो, हो सकता है उस पिता के पास बोला होगा, पिता तो खत्म हो गया होगा, पुत्र के लिए वो कोई याद नहीं है, मगर याद से वो कह रहा मेरे पिता को वाचा किया था आपने, वो वाचा अपने आज से मुझे पूरा कर रहा है। हालेलुया। यीशु कैसे महान है। आप जो आराधना करने वाला परमेश्वर कैसा है, छोटा मोटा नहीं है, नामुमकिन वाला कार्य नहीं है। यीशु ने कहा मेरे नाम से जो कुछ मांगेगा वो प्राप्त होगा, मगर मांगने वाला सही होना चाहिए। यीशु ने स्वयं कहा तुमने मेरे नाम से मांगो, यीशु के नाम से मांगो तो प्राप्त करेगा, क्योंकि पिता उसमें महिमा होगी, पिता को महिमा होगा, परम पिता को महिमा होगी। यदि आप मांगते हैं तो वो पूरा होगा। हालेलुया। उसके लिए कोई असंभव नहीं है, मगर आपको हमें समझना है। उस महान परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं, भाई के साथ, भक्ति के साथ उसके चरणों में आना है, उसके ओर ताकना है। वो प्यास, वो भूख होना चाहिए उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए। और मानो हमारे ऊपर दया करता है, प्रत्येक को ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुझे संभालूंगा। कई लोग को जो है परमेश्वर का वायदा है, वचन है, अच्छे पात्र बनने के लिए, उपयोग करने के लिए, सामर्थ्य में बढ़ने के लिए। आप ऐसे मामूली से नहीं रह पाओगे। यू विल कम टू दैट। आगे समय पे जो है आपको परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य के लिए चुनकर काम करेगा। आप सोचोगे अरे मैं, मगर वो करेगा, क्योंकि आप चुने हुए पात्र हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता। हालेलुया। परमेश्वर आपको तागा नहीं है। जैसा आपने वचन दिया उसी प्रकार परमेश्वर ने कार्य करेगा। जिस प्रकार हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं उस प्रकार कार्य कर रहा है। दाऊद जो है, सुलेमान को जो है इस प्रकार कार्य हुई है दाऊद का और सुलेमान के बीच में, तो आपके क्यों नहीं होगा? आपके क्यों नहीं होगा? वही परमेश्वर आज भी है। इसलिए वो जो है उसको जवानी में, जो सुलेमान जवान था और जो है जवानी में इस प्रकार पुकार रहा है और इस प्रकार कह रहा है, क्योंकि उसने राजपथ में जब आया है, जवानी में आया है, उसको कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मगर उस परमेश्वर से वो इस वाचा को जो है लिया है, उसके बाद आगे बढ़ा और बहुत बड़ा इजराइल का जो है प्रजा को ऊपर राजा बना। एक जो है नौजवान, वो इस बात को कहता है, ये हो परमेश्वर तू धन्य है जो मेरे पिता को तुमने अपने मुंह से, वार्ता से वायदा किया था, वो वायदा तेरे आंसू से पूरा हो रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। व्यवस्था विवरण उसका 11 में 18 और 19 पढ़िए। 11 का 18 और 19 और 19वां वचन। इसलिए तुम मेरे इन वचनों को अपने हृदय और अपने प्राण में धारण करना तथा उनको अपने हाथों पर चिन्ह स्वरूप बांधना,
तुम ये बातें अपने अपने बच्चों को सिखाना। आमीन। अपने घर में बैठे, मार्ग पर चलते और लेटते उठते इन बातों की चर्चा किया करना। देखिए क्या कहता है वचन, क्या कहता है, तुम जो है हृदयों में, आत्मा में उसे बसा लो, क्योंकि वो सामर्थ वचन है, जीवित वार्ता है, उसको हम अपने हृदय में रखना है, हृदय के अंदर रखना है, आत्मा में रखना है, और जब भी वो पूरा करेगा। और ये कहता है तुम्हारे बालक को भी ये बताओ, अपने बच्चों को भी बताओ, और ये जो है वार्ता ना हटने पाए, ये जो है परमेश्वर का वचन तेरे सामने से ना हटने पाए। जैसा तिलक है उस प्रकार तेरे सामने हो और तेरे हाथों में हो। हालेलुया। वचन को आप अपने हृदय में रखना है, अपने आत्मा में महसूस कर सकता है जबी, इसलिए सामने रखना। दोबारा पीछे पढ़िए जरा, क्या कहता है 11:18 और 19 जी। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण अपने अपने मन और प्राण में धारण किए धारण करते रहना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, अपने हाथ में बांधना, और वे तुम्हारी ये तुम्हारे आंखों के मध्य आंखों का मध्य में टीके का काम दे। टीके का काम दे। और तुम घर में तो घर में बैठे 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 मार्ग पर चलते, मार्ग में चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा करके इनके चर्चा करना। किसका? वचनों को चर्चा करना, अपने बच्चों को सिखाना। आज माता पिता क्या कर रहे हैं? पढ़ लो और पढ़ो, सुबह जल्दी से रेडी हो, ट्यूशन चलाओ। पढ़ाई का बहुत मुख्य द्वार देता, खराब नहीं है, अच्छी बात है। और वही बात है जब हर रविवार आती है, बच्चे को तैयार हो जाओ, जल्दी चट जाना, वो नहीं है। कितनी बात करते हो तुम बच्चों को अपने घर में, अपने बच्चों को बीच में कितनी बोलते हो? अपने बातें, दूसरे को बातों को तो बहुत ज्यादा रखते हैं रोजाना। अरे मेरे ऑफिस में ये हुई है, मेरे इधर वो हुआ, ये इधर हुआ, वो हुआ, ये सब कुछ हुआ। मगर वचन कहाँ है? अभी टाइम नहीं, वचन बोलने का टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के टाइम नहीं है। तो वायदा पूरा कैसा होगा? वायदा तो ले ली, वायदा वचन ले रखा है, वो ये, मगर कहां पूरा होगा? ना आपको होगा, ना आपका औलाद को होगी। हेलो, थोड़ा सा सोचना है। यहां दाऊद परमेश्वर के पास था, उसको प्रिय था, जब भी जो सुलेमान को वो मिला। दाऊद को बहुत बड़ा इच्छा था भवन बनाना, मगर परमेश्वर ने कहा ना, तुम्हारे हाथ से नहीं, तेरे संतान को द्वारा मैं करूंगा। करा। जब भी तो वो वचन कह रहा है, मेरे पिता को वायदा दिया है, वो मेरे जीवन में तुम अपने हाथ से पूरा करना। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। कई परिवार तो बोलता भी नहीं है, उनको खुद वचन को नहीं पता, वचन को मनन नहीं कर पा रहे। कई लोग ऐसे भी हैं, अरे कोई बात नहीं, इतवार को जाएगा तो सुन लेते, बस हो गया। नहीं, यदि आप आशीषित रहना है, आपका जीवन का अंदर वो वायदा वचन पूरा होना हो, तो आपका हृदय का अंदर वचन रहना है, आत्मा में होकर उसकी आराधना करना। जहां भी हो, मैं ये बात के लिए क्लियर कर रहा हूं आपको, चाहे किसी जगह में क्यों ना हो, आप घुटना ठीक है, वचन अगर आपके हृदय का अंदर है, आत्मा आपसे पूरा बात करेगा और भरपूर करेगा। ये मेरे अनुभव है। आप अपने हाथ घुटना ठीक है और वो वचन आपके हृदय में कार्य कर रहा, तो आत्मा आपसे बात करेगी। आप एक सेकंड में परमेश्वर के आत्मा में भरपूर हो जाओगे। आज मन में वचन नहीं है, आत्मा में भरना नहीं है। हो रहा है वहां, ठीक है, हम देख रहे हैं कहां हो रहा है, क्या है, यही चल रहा है। औरों को देख रहा है,
वो क्या करे, ये है क्या, अपने में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वचन तो बहुत दूर है, आपके पास है ही नहीं है, ना आप उसको मानते हैं, ना उस प्रकार चलने का प्रयास करते हैं। सुन लेते हैं, उसके बाद कदम फायदा वचन मिल गया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, होएगा जरूर, कब कब होगा, आप जैसे चलोगे। जब मैंने ये भी कहा था नए साल का अंदर जो वायदा वचन ले रहे उस वचन को रोज सुबह और शाम उस वचन को जो है उस वायदा को पढ़ते हुए सुनते हुए परमेश्वर का, परमेश्वर तुमने कहा है ये होना चाहिए और उसकी योग्यता मुझे बना, मैं प्राप्त करूं। हालेलुया। सिर्फ कहकर चलने से नहीं होता, उसके मुताबिक चलने का प्रयास करें और अपने बच्चों को भी सिखाइए। बच्चे विनाश हो रहा है, शत्रु उन्हें बांध कर रखा, ध्यान रखें, बच्चों के ऊपर ध्यान दें। सिर्फ पढ़ाई लिखाई नौकरी पाना ये उसका सिर्फ नहीं है, प्रभु में भी बढ़ना है, प्रभु में भी चलना है और उनके जीवन का हंद परमेश्वर के अनुग्रह को चाहिए। इसलिए माता पिता इस बात को ध्यान रखें, आपके घर में परमेश्वर को वचनों को बोले, प्रार्थना करें, आराधना करें। सिर्फ रविवार को सिर्फ नहीं, थोड़ा समय के लिए सिर्फ नहीं, अपने हृदय से। इसलिए तो कहा हृदय में बसा रखे, आत्मा में भरपूर, ताकि तेरे संतान, तेरे परिवार उसको महसूस कर सके। जब एक व्यक्ति, यदि आप अपने घर में पवित्र आत्मा में भरपूर हो जाएगा तो आपके घर पूरा जो है शुद्धिकरण हो जाएगा। हालेलुया। ये काम पर है अपने हाथों में, आप कर सकते हैं। परमेश्वर को वचन को विश्वास करते हुए, परमेश्वर के सम्मुख में टिकते हुए, उसका सम्मुख घुटने टिकते हुए कहे, प्रभु मैं तुझे चाहता हूं, तेरे वचन मेरे हृदय में काम करने पाए, मेरे आत्मा में तू कर दे। मैं पवित्र आत्मा चाहता हूं, मैं वो सामर्थ चाहता हूं, वो बल चाहता हूं तो तू मुझे देना चाहता है। तो परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। जब हमारा सारा काम उस संभालेगा, वो परमेश्वर महान है। इसलिए हमको करने वाला काम हमने करना। सिर्फ जो है लोग कहते हैं ऐसी बातों में नहीं चलनी है, उनमें नहीं, हम परमेश्वर को वचन कर आधार पर अपने जीवन को बिताते हुए चलना। क्यों देखिए, संसार बुरा है, संसार से तू कुछ नहीं सीख सकता। वचन के द्वारा ही परमेश्वर के ओर से भली बातों को आप सीख सकते हैं और भली बात हो सकते हैं। तो देखिए, परमेश्वर की वार्ता जो मुंह से निकलता है वो खाली वापस नहीं आता। यशाया पढ़िए, यशाया का 55:11 जी। उसी प्रकार मेरे मुंह से निकलने वाला वचन होगा। क्या कहता देखिए जरा, वह व्यर्थ नहीं ठहरेगा, मेरे पास ना लौटेगा। तुम्हारा व्यर्थ होकर उसके पास लौट कर नहीं जाएगा। वारन मेरी इच्छा, किसका? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, उसे पूरा करके ही लौटेगा। देखिए कैसा है, ये महान परमेश्वर का वायदा है। उसके मुंह से निकलने वाली वार्ता वो खाली नहीं जाता। मेरे भाई, मेरे बहन, आज जो सुन रहे हो, ये वार्ता खाली नहीं जाएगी। ये परमेश्वर की वाणी है। इसलिए आपको अपने हृदय में पवित्र वचनों को बसाना है और उसके मुताबिक चलने का प्रयास करना है, जब भी वो होगा। प्रकाशिक वाक्य 19वां अध्याय 13 वचन क्या कहता, देखिए जरा। 13 वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, हाँ और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आमीन। या नाम क्या है? परमेश्वर का वचन ही है, वार्ता। इसलिए यूहन्ना के सुख समाचार में देखते हैं, आदि में वचन था, वो परमेश्वर था। हालेलुया।
इसलिए आपके हृदय का अंदर वार्ता को बसा कर रखना है। जब वार्ता अंदर आ जाती है, एक नया विश्वास उत्पन्न होता है। उसके बाद आप घोषणा करते हैं, प्रभु तू कर सकता है। विश्वास अंदर जगता है। मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि आप यीशु मसीह का लहू में धोया गया है। यीशु मसीह का लहू आपको जो आपका पापों से छुटकारा दिया है, आप उद्धार हुआ है। उस लहू आपको कार्य करेगा। वो कौन है? वार्ता, परमेश्वर का वार्ता, और वही परमेश्वर है। यहां आगे बढ़िए 19:13 वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन, मेरे भाई मेरे बहन, वो सामर्थ वचन है, जीवित वचन है। वो कार्य करने वाला है, खाली नहीं वापस आता। इसलिए सुलेमान उसका अनुभव पाया, इसलिए कह रहा है, वो तेरे मुंह से निकली हुई वार्ता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, उस महान परमेश्वर है वो, इसलिए उसको वार्ता कार्य करता है। एक और वचन देखिए, और जो है गिनती के पुस्तक उसका 23 का 19 पढ़िए, क्या कहता है देखिएगा। गिनती 23 में 19। जी, ईश्वर मनुष्य नहीं ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है ना आदमी है कि कि अपनी इच्छा बदले। अपने इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, उसे ना करें, क्या वह वचन देकर जो वचन दे के उसे पूरा ना करें। सुन लिया? हेलो, आज मनुष्य के विश्वास में चल रहे, अरे यार हो जाएगा, ठीक है, हमारा जीवन ऐसा है, ये हो जाएगा, इनके पीछे चल रहा हूं, उनके पीछे चल रहा हूं, उनमें हो जाएगा, इनमें हो जाएगा। नहीं, वहां सब धोखा है, धोखे। कई लोग कहते हैं, अरे यार नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। जब वो उनको बोलते हैं, भैया ये नहीं हो पाएगा, इसमें नुकसान है, तुम्हारा मुश्किल है, परेशानी है, नहीं सुनना। क्या मैं करके दिखाऊंगा? करके दिखाओ। किसके लिए नुकसान होगी? तेरे होगी। आगे फिर आकर के अरे परमेश्वर पहले चिताता है, चितावनी परमेश्वर पहले से देता है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं मत करो, ऐसा मत चलो, ऐसा मत चलो। फिर आप अपने मन से क्या कर रहे हो? हाँ नहीं भाई मैंने करनी है, फिर तौबा होकर बैठ जाइए। क्योंकि परमेश्वर चेतावनी देता है हर बातों को, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता तुम दुखी पीड़ी परेशान में रहे, आगे तेरी जिंदगी ऐसी हो ना हो। और मैंने चुना हुआ पात्र है तू, और मेरे लिए है उपयोग का पात्र है, और मैं तेरे लिए बहुत योजना बनाया, इसलिए तेरे को चुना। हेलो, तेरे परिवार के लिए मैंने योजना बनाया, तेरे बच्चों के लिए योजना बनाया, आगे का भविष्य के लिए तेरे लिए बहुत कुछ मैंने रखा। और तू कहां है? लौट आओ। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर सच्चा है। हम जैसा मानव नहीं है, हम जैसा ऐसे वाला नहीं है अधूरी अधूरी काम करने के लिए। पूरा करता है, वो पूरा करने वाला वार्ता है। वार्ता ही परमेश्वर है। वह आज भी जीवित है, वह हमारे बीच में है। वो कहता है आज मैं करूंगा तो करेगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने आप को समझें। आप जो सिद्धा कर रहे हैं वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, क्योंकि जमीन और आसमान बनाने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उससे भूल नहीं होता, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। एक और वचन मैं दे रहा हूं, और जो इब्रानी में इस प्रकार लिखा है 13:9 को देखिए जरा। 13:8 है, 13:8 जी। यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा है, एक सा है, नहीं बदलने वाला नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है।
जब इसको द्वारा तुम आशीषित होने है, वो बदलने वाला नहीं है। युगान युग ऐसे है, जैसा है ऐसे है, उसको हम सिद्धा कर रहे हैं, उससे आराधना कर रहे हैं, उसके वचनों को सुन रहे हैं। पौलुस इस प्रकार कहता है कोरिन्थियों के लिखे हुए जो सभा के लिए, देखिए जरा फाइल कोरिन्थियों 2 अध्याय उसका 13 वचन देखिए क्या कहता है। 2 का 13वां वचन, जी, उन्हीं को हम मनुष्यों के ज्ञान के सिखाए हुए शब्दों में नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा सिखाए हुए शब्दों में, अर्थात आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों से मिलाकर व्यक्त करते हैं। देखिए क्या कहता है पौलुस इस प्रकार कलीसिया को कहता है, मनुष्य के हिसाब से नहीं, उनको बुद्धि की तरह नहीं, उनके ज्ञान के द्वारा नहीं हम बोल रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वार्ता है। यही पौलुस जो है कोरिन्थियों के लिखे हुए सभा को बोल रहा है। पीछे पड़ी बहन, 2 अध्याय 13 वचन, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, मनुष्य के सिखाए हुआ बातों में नहीं, परंतु आत्मा में सिखाई हुई बातों को, आत्मिक बातें, आत्मिक बातों से मिला मिला का मतलब क्या है? आत्मिक बात यीशु के साथ मिला मिला के, वचन को मिला मिला के। देख लीजिए, अभी आप सुन रहे हैं, ये वार्ता है। कलीसिया आज ये सुन रहा है, ये वार्ता है। तू सुनेगा, तू मानेगा, तुम्हारा फायदा है। हम वचनों को मनन करते हैं, माने ना माने वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर है। परमेश्वर का वचन है और वो वचनों को आपको मानकर चलना है, क्योंकि उसमें आपका लाभ है। परमेश्वर आपसे कहता है, इसीलिए बहानाबाजी नहीं, निराश मन नहीं। शैतान बोलेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता तुम आगे बढ़े, परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करें। वो तो चाहता ही नहीं है, वो तो तुम्हें डुबाना है, मराना है। क्या कहता है शैतान? किस में आता है? चोर चोरी करने के लिए, काट करने के लिए। यूहन्ना क्या कहता है? 10:10 को पढ़िए, समाप्त करेंगे। 10 का 10वां वचन, ठीक, चोर केवल चोरी करना आता है, मार डालने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया हूं वो जीवन पाए, बहुत हाय से पाए। ये यीशु का है शब्द है। हेलो, ये यीशु के शब्द है। मगर शैतान तो जाएगा नहीं, इसीलिए सुनने नहीं देगा, मानने नहीं देगा। इसमें आपको पहचानना है, ये पूरा वार्ता परमेश्वर का है। इसलिए कृपया आप अपने आप को जांचें, ताकि आप भी बोल सकता है प्रभु तूने वचन दिया है, वो पूरा हुआ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तारीफ हो महान परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना हो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।